Hi, so this video is mainly on I am इंदौर एंड द छोटा सा आई एम लखनऊ के कॉल प्रिडिक्टर्स वर्सेस कॉल्स को लेके है। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, हाँ दैट इज़ अबाउट 20+ पीपल, मोर देन 20+ पीपल, और मुझको ये पता है कि 1000+ पीपल अफेक्ट हुए हैं इस कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर एक्सपेक्टेशन से एंड द एग्जैक्ट रियलिटी से। तो ये क्लैरिटी नहीं है, ये कुछ मेरा एक्सक्यूज नहीं है, ये सॉरी नहीं है। लुक, कॉल प्रिडिक्टर को मैं 98% श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि आएगा, और वो उतना होता है। आई एम लखनऊ की मैं छोटी सी बात करता हूं। फॉर अ सर्टेन बोर्ड, आई एम लखनऊ ने नॉर्मलाइजेशन पे कुछ मार्क्स कम हो गए थे, 5 मार्क्स 6 मार्क्स, तो उनके कॉल्स नहीं आए ड्यू टू द सर्टेन बोर्ड्स। जो तमिलनाडु है वो अलग से मैंने मेंशन भी किया था उस फॉर्म में, जो तेलंगाना बोर्ड है एंड द कर्नाटका बोर्ड है एंड केरला बोर्ड है, बिकॉज 95 बिलो अगर आपका स्कोर होता है तो दे कंसिडर समटाइम्स जीरो। मैंने जो भी रन किया था डेटा एज पर द 2020 के डेटा के हिसाब से रन किया था, तो लखनऊ से तो वो प्रिडिक्ट था कि कुछ बोर्ड्स को इशू होगा। नाउ कम टू द आई एम इंदौर, पीपल स्टार्ट मैसेजिंग, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने मैसेज किया तो सही किया है गलत किया, दैट इज टेक्स्ट करना कि सर आई एम लूजिंग फेथ इन द कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर। बॉस, फेथ लूज करना इज समथिंग, मैं 98% कॉन्फिडेंस हूँ कि कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत सही काम कर रहा है। जो रेंज डिसाइड किया गया था बॉर्डर लाइन और इसका, वो भी ऑलमोस्ट आई एम इंदौर का सेम है। बट हाँ, आपकी एक्सपेक्टेड कॉल्स वर्सेस दिस कॉल्स में कुछ इशू हुआ है। थोड़ा सा एकेडमिक नॉर्मलाइजेशन को लेके इशू डेफिनेटली होंगे। आई एम इंदौर एकेडमिक नॉर्मलाइजेशन को देख रहा है, उस फैक्टर को इस कैलकुलेटर में डाला हुआ था, बट सडनली मार्क्स नहीं आए जबकि आप उस रेंज में थे। तो जहां तक मुझको लगता है कि इंदौर के साइड से दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटर। हाँ, 5 to 6 मार्क्स 10 मार्क्स का अप एंड डाउन चलता है, मेनली डाउन चल सकता है अगर आप नॉर्मलाइजेशन में हो तो। व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज समथिंग न्यू हैपेंड फ्रॉम द इंदौर, जिसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया या जो उनके क्राइटेरिया में नहीं है। ये दिख रहा है, लाइक 1 इंस्टेंस नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, मोर देन 4 इंस्टेंसेज ऐसे हैं इंदौर के साथ जो क्वेश्चन करते हैं आई एम इंदौर के सिलेक्शन क्राइटेरिया को। पहला क्या, इफ यू सी, अगर आप देखोगे आई एम इंदौर का आरटीआई, जब उनका आप रिप्लाई देखोगे तो मैं आई एम गोइंग टू ओपन द आरटीआई रिप्लाई ऑफ दिस, जो उनका आरटीआई है आई एम इंदौर। जस्ट 1 मिनट। जब आप आई एम इंदौर के सिलेक्शन क्राइटेरिया को जाके देखोगे कि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, देन यू हैव योर आरटीआई इंफॉर्मेशन भी उन्होंने वहां पर डाल रखा है। सो व्हेन वी ओपन द आरटीआई इंफॉर्मेशन एंड वी सी द कट ऑफ फॉर द पीजीपी, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, is minimum 56 and the maximum 73 for the EWS. General के लिए है 63 and 75 for the PGP. When you see the cutoff, that is composite score for the HRM, वो देखो आपके, जो आप कंपेयर करोगे तो आपका जो मिनिमम है is more than the minimum of the PGP. मिनिमम जो आपका है वो more than minimum of the PGP है। तो इसका एक ही मतलब है, वो मतलब क्या है कि अगर जिसको HRM से कॉल आएगा उसको PGP से भी कॉल आना चाहिए, isn't it? बिकॉज अगर आप बॉटम, अगर आपका एचआरएम से कॉल आ रहा है एंड यू आर इन द एनी ऑफ द कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपका एचआरएम से कॉल आ रहा है एक्सेप्ट द फ्यू बॉटम कैटेगरी अगर मैं छोड़ दूं, तो आपका पीजीपी से भी कॉल आएगा। एज्यूम इफ यू आर द बॉटम ऑफ द एचआरएम, जनरल में वो 70% है, जस्ट आई एम सेइंग द ओबीसी आप देख लो 58 आपका कंपोजिट स्कोर है, और आपका जो पीजीपी का कंपोजिट स्कोर है वो क्या है 55। अगर आपको एचआरएम से कॉल आएगा तो आपको पीजी से भी आएगा। बट मुझे पता है ऐसे 4 इंस्टेंसेस जो मेरे स्टूडेंट्स ग्रुप में है, मेरे क्लोज ग्रुप में है, उनका एचआरएम से कॉल है बट पीजीपी से कॉल नहीं है। मतलब देयर इज समथिंग हैपनिंग इनसाइड द इंदौर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कैलकुलेटर गलत नहीं हो सकता, कैलकुलेटर गलत हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट मैं अभी भी 98% श्योर हूं कि कैलकुलेटर गलत नहीं होगा, क्योंकि वो सब कुछ प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ये मैं बहुत डीप नॉलेज के साथ मैं उसको क्रिएट करता हूं। एकेडमिक को लेके सर्टेन बोर्ड्स मैंने कैलकुलेटर में पहले ही डाल दिखा था कि उस बोर्ड को प्रॉब्लम होने वाली है, वो हुई लखनऊ में, दैट्स पहले से पता था। बट इंदौर में ये सडन ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। इतने सारे मार्क्स पे जब कुछ हुआ है तो इंदौर ने कहीं ना कहीं एकेडमिक डाइवर्सिटी के साथ साथ एकेडमिक सेग्रीगेशन और एकेडमिक रैशनलाइजेशन और यू कुड से ना राशनिंग किया है उसने। इसका क्या मतलब है, मुझे इस बैकग्राउंड से इतने ही लोग चाहिए, मुझे इस बैकग्राउंड से इतने ही लोग चाहिए, मुझे इस बैकग्राउंड से इतने ही लोग चाहिए, उन्होंने ये किया है। और जो आरटीआई डेटा निकाला है ना, उस कैटेगरी का सबसे बॉटम निकाल दिया है। दिस इज समथिंग हैपनिंग फ्रॉम द इंदौर। मुझे इंदौर का पता है, एचआर के कुछ कॉल्स ऐसे आए हैं जो एक सर्टेन बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका लोअर कट ऑफ में भी
कॉल्स आ गया है जो बाकी के लोअर कट ऑफ थे। तो व्हाट आई फील कि देयर इज समथिंग हैपनिंग इनसाइड द इंदौर, जो डैमेज इज डन तो डन, वो नहीं मानेंगे। उनका डैमेज डन हो चुका है तो हो चुका है, दे हैव अ राइट्स टू डू एनीथिंग। उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा है कि जहां तक मुझको लगता है, दो आई एम डिग डीपर, मैं उसको देख रहा हूं कि मुझे इस बोर्ड, इस कैटेगरी, इस स्टेट, ये सबको उन्होंने दिमाग लगा के इस एकेडमिक का, जैसे फॉर एग्जांपल बीबीए से मुझको ये इतने बच्चे चाहिए, हर एक चीज से उन्होंने राशनिंग करना स्टार्ट किया, जो शायद सेम पैटर्न में जा रहे हैं आई एम अहमदाबाद की तरफ। तो अगर आप ये बोलोगे कि यू आर लूजिंग द फेथ इन द कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर, सो दिस कैलकुलेटर इज डन बाय द मोर देन रिसर्च जो मैंने कैट प्रिडिक्टर कैलकुलेट किया था। सो कैट प्रिडिक्टर 98 नहीं 100% तक समटाइम्स सही था। तो ये ओनली इंदौर के साथ इश्यू हुआ है, लखनऊ में मुझको पता था ये होने वाला है, कहीं ना कहीं उन्होंने राशनिंग की है। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग कॉल, अगर बहुत हाई कट ऑफ है तो चांसेस है कि आपकी राशनिंग हुई है, वो टॉप के कुछ लोगों को ले लिए होंगे या कुछ बॉटम, तो मतलब ये यहाँ पे प्रोफाइल राशनिंग हो रही है, प्रोफाइल वाइज शॉर्टलिस्ट हो रही है। तो कैलकुलेटर से मैं आपको अभी भी बोलता हूं कि मैं 98% कॉन्फिडेंस हूं और मैं 98% खुश हूं अपने रिसर्च पे। कॉल्स नहीं आना, मैं इसको भी आपको रिसर्च करके बता दूंगा कि आखिर क्यों नहीं आया है, क्या आया है। एनीवे, तो ये है। अब रही बात कि सर बाकी कैलकुलेटर्स के कॉल्स क्यों नहीं आ रहे हैं, दो रीजन हो सकते हैं। सर मुझको आपके कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर पे भरोसा नहीं है, मैं देखूंगा नहीं। दूसरा, सर चलो ठीक है मुझको भरोसा है, तो कॉल्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आप अपडेट करो ना, आईटीज के अपडेट करो, विशाखापट्टनम, बाकी मैं सब कुछ अपडेट करूंगा। अभी मैं कंप्लीटली पैक हो चुका हूं दो चीजों में, वन इज आई एम सफरिंग फ्रॉम माई शोल्डर एक, और दूसरा क्या है, आपका सीवी का जो आपका चल रहा है प्रोजेक्ट, उस पर बहुत ज़्यादा मैं पैक हूँ। तो बहुत जल्द वो सारे कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएंगे। बट आपका ये बोलना, आपका ये कमेंट करना कि यू आर लूजिंग द फेथ एंड द स्माइलीज एंड ऑल, जहां तक मुझको लगता है दिस इज जस्ट अ हाफ नॉलेज, आपकी हाफ रिसर्च है। एक कॉल का अप एंड डाउन होना मेरे कैलकुलेटर पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं कर सकता है। एवरीथिंग इज एज पर द मैथ्स, एंड मुझको पता है कि मेरा मैथ्स अच्छा है। एवरीथिंग इज डन एज पर द रिसर्च, मुझको पता है मेरा रिसर्च अच्छा है, क्योंकि मैं जो करता हूं अपने तरफ से तो बेस्ट देता हूं। तो ये कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर भी मेरा बेस्ट है। रेंज सेम था। आपके अप एंड डाउन होने का मेन रीजन हो सकता है रैशनलाइजेशन, और यू कुड से द रैशनिंग ऑफ प्रोफाइल बेस्ड कॉल। मैं इसको पता करके आपको बता दूंगा, बट ये चेंज नहीं होने जा रहा है जहां तक मुझको लगता है। दिस इज व्हाट, नॉट माई क्लैरिफिकेशन, दिस इज व्हाट आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट इंफॉर्मेशन टू यू। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, ये इसलिए बना रहा हूं कि आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन पता चल जाए। आई थिंक दिस इज द 50 to 80% ऑफ द रियलिटी। बाकी रियलिटी तो आई एम इंदौर को पता होगा, मैं उससे भी पूछ के आपको बताऊंगा कि रियलिटी क्या है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी 98% to 100% कॉन्फिडेंस इंटरव्यू के साथ, आपको बेस्ट देने के लिए। आप जो अपना बेस्ट, नो एड इन दिस वीडियो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन एंड किसी इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।